हिजबुल्लाह की नकली हेकड़ी। जी हां, इजराइल ने अब ठान लिया है कि हिजबुल्लाह को तबाह करके छोड़ेगा। इजरायली हमलों के बाद लेबनान से हजारों लोग सीरिया भाग रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल है। इजरायली हमलों के बाद लेबनान में हाहाकार मच गया है। इजराइल ने हमले के लिए कम से कम 10,000 रॉकेट दागे हैं, जबकि लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस हमले में अब तक 492 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 58 महिलाएं और 35 बच्चे हैं। वहीं करीब 1,645 लोग घायल भी हैं। इजरायली हमले को देखते हुए फिलहाल लेबनान में 25 सितंबर तक सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। साथ ही लोगों को सुरक्षित जगह पर भेज दिया गया है ताकि इजरायली हमले में और जान माल का नुकसान ना हो। अरब मीडिया के मुताबिक 2006 में इजराइल लेबनान जंग के बाद लेबनान पर हुआ यह सबसे बड़ा हमला है। आपको बता दें कि 2006 में महीने भर चली लड़ाई में लेबनान के 1,000 लोग मारे गए थे। इजराइल के फाइटर जेट्स अभी भी लेबनान में बम गिरा रहे हैं, लेकिन इजरायली सैनिकों की ओर से सीधे लेबनान में घुसकर हमला किया जा सकता है। तो चलिए, हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ AK श्रीवाच रिटायर मेजर जनरल जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ UK देवनाथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। सबसे पहले AK श्रीवाच जी, आपका ही रुख करूंगी। जिस तरह से लगातार लेबनान में हमले हो रहे हैं, उनको इजराइल की तरफ से धमकियां भी मिल रही हैं। ऐसे में अमेरिका ने भी कह दिया है कि अपने जो आर्मी मैन हैं और साथ ही साथ लोग हैं वहां से निकल जाएं। क्या मायने निकाले जाएं? और देखो, सच्चाई ये है कि इजराइल ने मन बना लिया है कि किसी प्रकार से हिजबुल्लाह को उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी को ख़त्म करना है। तीन उसके एम है। एक तो जिस प्रकार से उसने हमास की काफ़ी हद तक मिलिट्री कैपेबिलिटी को बुलंद किया है, इसी प्रकार उसने हिजबुल्लाह की भी बुलंद करनी है कि आने वाले समय में हिजबुल्लाह हमास की तरह एक प्रॉब्लम ना बने उसके लिए। दूसरा, जो कि नॉर्दर्न इजराइल से लोगों ने पलायन किया है, करीब करीब 60 से 17,000, इजराइल चाहता है वो दोबारा जाएं, इसलिए वो हिजबुल्लाह के सदर्न लेबनान में अटैक कर रहा है। क्योंकि जो इजराइल है वो चाहता है ईरान अगर आता है तो उसको बहुत फायदा है। की वजह यही है क्योंकि एक तो ईरान अगर आएगा तो अमेरिका आएगा, और ये जो दूसरा है जो पर्सनल पॉलिटिक्स है स्पेशली इजराइल की, उसको भी सूट करता है नेतन्याहू को। तो मुझे लगता है इसके हिसाब से चल रहा है। जिस प्रकार से उसने प्रिपरेटरी बम्बार्डमेंट किए, ऐसा भी हो सकता है कि वो ग्राउंड ऑपरेशन भी करे, और अगर ग्राउंड ऑपरेशन होते हैं तो फिर इस लड़ाई का दायरा बढ़ जाएगा। क्या ये लड़ाई रीजनल वार की तरफ जा सकती है? हो सकता है, जा सकती है। क्या शामिल होगा? ईरान खुद नहीं शामिल होना चाहता, उसकी वजह है क्योंकि ईरान को पता है कि अगर वो शामिल होता, उसकी इकॉनमी अच्छा नहीं कर रही, उसके अंदर बहुत प्रॉब्लम है। पहले सैंक्शन बड़ी लगी हुई है अमेरिका से, और अगर अब फुल फ्लैज लड़ाई होती है, अमेरिका साथ आएगा। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर तो रेड सी के अंदर है, USS ईस्टनहोवर, USS रूजलवेल्ट, तो बहुत ज्यादा नुकसान का होगा ईरान को। ईरान चाहता है वो अपने प्रॉक्सी से लड़े, चाहे वो हिजबुल्लाह होती या हमास से, या वो जो उसके मिलिशिया हैं इराक और सीरिया में, उनकी मदद से लड़े, ना कि वो खुद डायरेक्ट इन्वॉल्व हो इस लड़ाई में। मगर इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, जैसे दिन पे दिन बदलती जा रही हैं। जिस प्रकार से इजराइल ने अब मन बना लिया कि हिजबुल्लाह को खत्म करना है, उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी खत्म करना है, जिस प्रकार से हमले हो रहे हैं, जिस प्रकार से अब तैयारी हो रही है ग्राउंड इन्वेजन की, ऐसे में ऐसा लगता है ये लड़ाई फैल भी सकती है। जी, UK देवनाथ जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। सर, आपके हिसाब से अगला कदम क्या होने वाला है? तमन्ना जी, ये तो बहुत ही क्लियर है कि अगला कदम जो है, जो भी होगा वो इजराइल डिसाइड करेगा। इस पूरे युद्ध में ये समझना पड़ेगा कि हिजबुल्लाह तो कोई मिलिट्री ताकत नहीं है। हाँ। एक मिलिशिया है, डिसऑर्गेनाइज्ड फोर्स है। आम गली के जो सिविलियंस हैं उनको 5 घंटे की ट्रेनिंग देकर उनके हाथ में हथियार दे दिया जाता है। इजराइल ही डिक्टेट करेगा इस युद्ध का रुख। जैसे कल खबर आई कि 1,600 ठिकानों पर हमला किया है इजराइल की एयरफोर्स ने बेका वैली में,
और दक्षिण लेबनान में। मैं एयरफोर्स में था, फाइटर पायलट था। अगर 1600 जगह पर उन्होंने बॉम्ब्स गिराए हैं तो अगर वो F-16 या F-35 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जाहिर बात है कि कोई भी जहाज जब बॉम्ब्स गिराता है तो हमेशा जोड़े में गिराता है, सिंगल नहीं गिराता है। दो गिराता है या चार गिराता है। तो अगर उन्होंने दो बम भी 1600 ठिकानों पे गिराए हैं तो 3200 बम गिराए हैं। अगर उन्हें चार चार बम गिराए हैं एक ठिकाने पर, जो कि क्योंकि पूरी की पूरी बिल्डिंग मैं देख रहा हूं वीडियोस में कि 10 मंजिला 7 मंजिला बिल्डिंग पूरी बेसमेंट तक भर भरा कर गिर रही है। उसका मतलब है एक एक बिल्डिंग पर चार चार बॉम्ब गिराए हैं 500 किलो के हाई एक्सप्लोसिव वाले। तो 6400 बॉम्ब गिराए हैं। ये दर्शाता है कि इतने बॉम्ब शायद इजराइल के वॉर वेजिंग पोटेंशियल में, जो हम फौजी भाषा में बोलते हैं WWR में, है नहीं। तो ये इतने बॉम्ब आ रहे हैं कहां से? जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि अमेरिका अपने जो नेटो बेस हैं यूरोप में, वहां से अमेरिका लगातार अपनी जो स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट कमांड है उससे हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट, जैसे उनके पास C-5A, गैलेक्सी SC-17 है, इनका इस्तेमाल करके अमेरिका लगातार हर रोज इजराइल को बमों की 4-4, 5-5, 6-6 खेप भेज रहा है। ये सारे बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड कर रहे हैं। अगर आप हवाई जहाज का फ्लाइट ट्रैकर नाम का सॉफ्टवेयर है उसका इस्तेमाल करें तो आप देखेंगे कि हर रोज नेटो के जो विमान हैं, US एयरफोर्स के जो विमान हैं, वो नेटो बेसिस से बॉम्ब्स लेके यूरोप से बेन गुरियन एयरपोर्ट पे लैंड कर रहे हैं। ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन है। तो बहुत बड़ा रोल ये भी रहेगा कि अमेरिका कब तक इजराइल को खुलेआम हथियार, खासतौर से हैवी बॉम्ब जो कि 500 किलो के हैं या 1000 किलो के हैं, और इनकी जो GPS गाइडेड किट होती है, देखिए हर बॉम्ब पर एक ट्रैकर डिवाइस होता है, चाहे वो GPS गाइडेड हो, चाहे वो लेजर गाइडेड हो, चाहे वो इनर्शियल नैव गाइडेड हो। तो अमेरिका ये दे रहा है लगातार। अमेरिका जब तक इजराइल को देता रहेगा, इजराइल की एयरफोर्स इनका इस्तेमाल करती रहेगी। तो ये युद्ध का रुख शायद अमेरिका और पेंटागन वॉशिंगटन से निर्धारित कर रहे हैं। जी जी, AK श्रीवास्तव जी, आपसे समझना चाहूंगी कि ये लेबनान का कैसा रेवेन्यू मॉडल है कि आपके पास 4 कमरे हैं और एक कमरे आपने हिजबुल्लाह को दे रखे हैं रॉकेट और बॉम्ब के लिए। हाँ, यही तो सच्चाई है कि हमास ने भी यही हुआ था कि जब इजराइल ने हमास के ऊपर हमला किया था गाजा पट्टी में, तो उसने ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल किया था। वहां पर जो आपके एक प्रकार से स्कूल थे, के नीचे उनके गोदाम थे, हथियार थे, उनका कमांड स्ट्रक्चर था, और कहीं ना कहीं मॉस्क के नीचे भी था। और इसी प्रकार से जो हिजबुल्लाह है, इसमें अगर आप देखें लेबनान में लोगों ने अपना एक रूम किराए पे दे रखा है जहां पर हिजबुल्लाह ने अपने हथियार रखे हैं, अपने एक प्रकार से वहां पर मिसाइल और रॉकेट भी रखे हुए हैं। तो यही अब इजराइल बता रहा है कि उनके पास टारगेट है और वो उनको बर्बाद करेगा इजराइल, और वो यही सिविलियंस को बता रहा है कि आप उस इलाके को छोड़ दें, क्योंकि वो एक प्रकार खतरे में है, क्योंकि उस पर उसने हमला किया। सच्चाई ये है कि हिजबुल्लाह ने गलत इस्तेमाल किया लोगों का, ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल किया है। और जो ये बोलता है कैजुअलिटी हो रही है सिविलियन, ये कैजुअलिटी इजराइल के कारण नहीं हो रही है, हिजबुल्लाह के कारण हो रही है। क्योंकि हिजबुल्लाह ने अपने घरों के अंदर उन जो लोगों के घरों में फोर्सबली हथियार रखे हुए हैं। और दूसरा पॉइंट जो ग्रुप कैप्टन साहब भी बता रहे थे, मगर उसमें मेरा थोड़ा सा अलग थोड़ा नजरिया है, स्पेशली हिजबुल्लाह को लेके। देखो, एक समझना पड़ेगा, हिजबुल्लाह, हमास और होती रेबल, ये तीनों प्रॉक्सीज हैं ईरान की। मगर जो आपका हमास है वो एक प्रकार सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है, और जो हिजबुल्लाह और होती वो शिया है। जो अगर आप मिलिट्री कैपेबिलिटी कंपेयर करें हमास की और हिजबुल्लाह की, तो हिजबुल्लाह 4 से 5 गुना ताकतवर है हमास से। उसके पास 1.5 लाख के करीब रॉकेट और मिसाइल हैं। उसके पास करीब करीब 60 से लेके 1 लाख तक उसके पास फाइटिंग सोल्जर्स हैं। उसके पास आर्मर्ड ब्रिगेड है। तो उसको जितनी आसानी से हमास को कब्जा कर लिया, इतना मुश्किल, इतना आसान नहीं होगा, मुश्किल होगी। मगर ये सच्चाई है कि जो इजराइल का माइट है, स्पेशली उसकी जो एयर पावर है, उसके सामने हिजबुल्लाह ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा जब तक उसको औरों से मदद ना मिले। मगर यह भी सच्चाई है कि हिजबुल्लाह की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो और जो मिलिशिया या मिलिटेंट ग्रुप है उनसे काफी ज्यादा है। और अब वो जो मैंने बताया कि इसको हथियार, इसकी ट्रेनिंग, ये सब ईरान देता है।
मगर अब ईरान डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होना चाहेगा, क्योंकि आप जेस्कियान की कल स्टेटमेंट पढ़ो कि इजराइल इज ट्राइंग टू पुट अस ऑन ट्रैप। इजराइल चाहता है कि किसी तरीके से ईरान इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व हो, अमेरिका फिर इसके अंदर कूदेगा, क्योंकि अमेरिका को आना पड़ेगा, और फिर ईरान का जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है उनको वो बर्बाद कर पाएगा इजराइल। तो ये सच्चाई है कि ईरान नहीं चाहता इस लड़ाई में शामिल हो। ईरान अपनी प्रॉक्सी की मदद से ही ये लड़ाई लड़ना चाहता है, बल्कि इजराइल चाहता है, क्योंकि ये इसकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को भी सूट करता है। नेतन्याहू को मालूम है जब तक लड़ाई रहेगी उसकी जो प्राइम मिनिस्टर की जो सीट है वो बरकरार रहेगी। ये भी हमें सोचना चाहिए। मगर ये सच्चाई है कि इजराइल ने एक चीज तो बिल्कुल साफ है, उसने मन बना लिया है कि जो भी उसके लिए थ्रेट है, देखो बड़े सिस्टमेटिकली वो गया। पहले उसने हमास पे हमला किया तो हिजबुल्लाह को ज्यादा छेड़खानी नहीं की। जब हमास को उसने काफी हद तक खत्म कर दिया, अब वो हिजबुल्लाह के पीछे है। अब जब हिजबुल्लाह खत्म कर तो वो होती रिबल के पास जाएगा। होती रिबल को भी छोड़ने वाला नहीं है, जबकि उसकी डिस्टेंस है करीब करीब 2000 किलोमीटर, मगर उसको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि अगर इनको अभी छोड़ दिया तो आने वाले समय में ये उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए इजराइल वो करेगा जो उसके नेशनल इंटरेस्ट में है, वो किसी की सुनेगा नहीं। अमेरिका चाहता है कि कहीं ना कहीं समझौता हो, क्योंकि अभी नवंबर में वहां पर प्रेसिडेंट इलेक्शन है, और डेमोक्रेट कैंडिडेट कमला हैरिस के लिए फायदे में रहेगा अगर कोई ना कोई हमास और इजराइल के बीच में समझौता हो जाता है। मगर इजराइल नहीं चाहता, इजराइल लड़ाई को बंद नहीं करना चाहता, इजराइल हमास और हिजबुल्लाह को खत्म करना चाहता जितना भी कर सके। और वो चाहेगा कि किसी प्रकार से जो लोग प्लान करके थे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इजराइल से वो दोबारा जाएं और हम उनको धकेल दें हिजबुल्लाह को।